एक बार दोनों हाथ उठा के मुट्ठी बांधकर जयकार लगाए। भारत माता की, भारत माता की। हमारे प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय मदन लाल सैनी जी, हमारे सबके मार्गदर्शक, हमारे राजस्थान की नेता, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय वसुंधरा राजे जी, हम सबके मध्य विराजे हुए सभी यहाँ के विधायकगण और जयपुर ग्रामीण से प्रत्याशी आदरणीय राज्यवर्धन जी, सभी मंच पर विराजे नेतागण और सामने विराजे हुए इस जयपुर के भाग्य विधातागण, सभी भाइयों बहनों, 2014 में माननीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की 25 की 25 राजस्थान से सीटें जीतकर आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथ मजबूत करने का काम किया और पुनः माननीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में राजस्थान से 25 की 25 सीट जीतकर जाए। आज ये जन सैलाब इसका गवाह बन रहा है। मैं आपके बीच में 5 साल आपका कार्यकर्ता बनकर, आपका भाई बनकर, आपका बेटा बनकर, आपका साथी बनकर आपकी सेवा में लगातार 24 घंटे लगा रहा हूं। बंधु, आज आपके विश्वास व्यक्त किया और माननीय केंद्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने मुझे आपकी सेवा के लिए पुनः आपके सेवा में भेजा है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह से मैंने जयपुर की आवाज को पार्लियामेंट में हर समस्या को उठाने में आपने जिस तरह से मजबूत 8,64,000 मत देकर 5,39,000 से विक्ट्री बनाकर भेजा, उसी ताकत से मैंने काम किया है। जयपुर के मैं पुनः आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह से आपका प्यार, आपका स्नेह जो आज देखने को मिल रहा है, आप आज नामांकन के दिन आप मुझे आशीर्वाद देने यहाँ पधारे, माननीय वसुंधरा जी आशीर्वाद देने पधारे, माननीय मदन लाल जी सैनी आशीर्वाद देने पधारे, सभी वरिष्ठ नेतागण आज आशीर्वाद देने पधारे। मैं आपको इतना विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपको कहीं मैं नीचा नहीं देखने दूंगा। आपके साथ लगकर और पूरी तरह से जयपुर के लिए संघर्ष करता रहूंगा, यहाँ की योजनाओं के लिए संघर्ष करता रहूंगा और आपके विश्वास को कभी ठेस नहीं पहुंचाने दूंगा। इन आशा और विश्वास के साथ मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि जिसे आपने 2014 में सबसे अधिक मत देकर मुझे पार्लियामेंट में भेजा, सबसे बड़ी पंचायत में भेजा, अब मुझे आपसे यही निवेदन है कि पुनः उससे भी ज्यादा मत देकर मैं आपके सामने आपका भाई हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार बने और देश को परम वैभव पर पहुंचाने वाले प्रधानमंत्री बने, नरेंद्र भाई मोदी बने। आप आपके जनसेवक को यहाँ से जिताकर, अशोक लाहोटी जी कह रहे हैं कि हम 7 लाख से जिताकर भेजेंगे। मैं आपका ऋण कभी भी नहीं उतार पाऊंगा। मैं आपके सेवा में निवेदन करता हुआ यही निवेदन करूंगा कि आने वाली 6 तारीख को आप सब मिलकर कमल का बटन दबाकर वापस यहाँ पर जयपुर ग्रामीण में राम राज्य की स्थापना करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं आमंत्रित करूंगा राजस्थान के जन जन के नेता, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
और हमारे दिलों पर जो राज करती हैं, ऐसी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा जी से तो हम सबको संबोधित करें। आदरणीय वसुंधरा जी। हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष मदन जी सैनी, पूर्व मंत्री हमारे इस क्षेत्र के श्री विधायक कालीचरण जी, हमारे पूर्व मंत्री कहाँ गए अरुण जी, हमारे वरिष्ठ नेता श्री ओंकार सिंह जी लाखावत और विधायक श्री नरपत सिंह जी, अशोक लाहौटी जी, सुमन जी, राज्य महिला आयोग के ममता जी भी, दोनों जन कहाँ हैं? दोनों बैठी हैं। पूर्व विधायक श्री कन्हैया जी, सुरेंद्र जी, शंकरलाल जी और कैलाश वर्मा जी, अजयपाल सिंह जी, दरगाह कमेटी के अमीन जी, अल्पसंख्यक आयोग के जसवीर सिंह जी, विप्र समाज के सुशील ओझा जी और हमारे दोनों लाडले प्रत्याशी गण कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी जयपुर ग्रामीण और जयपुर सिटी के श्री रामचरण जी बोरा जयपुर के और से यहाँ सब लोग जो इकट्ठा हुए हैं, मेरी जयपुर की सब महिलाएं, आज आप लोग इतनी अच्छी लग रही हैं सबके सब। एक अलग ही पहचान आपने बना रखी है, उसको देख के बड़ा बढ़िया लगा। और आपके साथ साथ सब पूरे ग्रामीण के और यहाँ जयपुर के जो सब महानुभाव इकट्ठा हुए हैं, उनको सबको मैं प्रणाम करना चाहूंगी। बहुत बहुत आप लोग सबको प्रणाम। शुरुआत में करना चाहूंगी सबसे पहले प्रणाम से हमारे आराध्य देव गोविंद देव जी महाराज, उनको याद करेंगे हम लोग सब आज, प्रणाम करके याद करेंगे, क्योंकि मैं मानती हूँ कि हमारे आराध्य देवताओं का, संत महात्माओं का आशीर्वाद बना रहता है तो कठिन से कठिन लड़ाई के अंदर हम लोग हावी हो जाते हैं और बड़े आराम से जीत के निकल सकते हैं। आज का मेरा यही कहना है कि इनका आशीर्वाद हम लोग सबको मिले और जो सपना लेके हम लोग आगे बढ़े हैं उस सपने को हम पूरा कर सकें, क्योंकि मैं मानती हूं कि कोई साधारण चुनाव नहीं है ये भाइयों। ये एक ऐसा चुनाव है जिस चुनाव के अंदर हम लोगों को ये तय करना है कि भारत देश की शक्ति को मजबूत करना, भारत के सैनिकों का सम्मान उनको वापस लौटाना, भारत के देशवासियों की इज्जत को बनाए रखना। क्या हम लोग मिलके इस चुनाव को आराम से जीतेंगे तो ये सब चीजों को उनको वापस देने का काम करेंगे। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे तो इन लोगों को आपके सांसद बनकर ऊपर जाने की जरूरत है ही। आज मैं लंबा चौड़ा यहाँ कुछ कहना आपको नहीं चाहती हूँ। मैं अपने पुल से निकल रही थी, ये आपका जो सहकार भवन के सामने का पुल है, आप लोगों ने मालूम नहीं देखा कि नहीं, आजकल ये लंबे चौड़े पोस्टर्स लगते हैं। एक पोस्टर था उसमें, जिस पोस्टर के ऊपर कहते हैं कल गरीबी पे वार करेंगे हम और 72,000 रुपया हम गरीबों को देने का काम करेंगे और तभी होगा न्याय। मैं खाली ये पूछना चाहती हूँ कि 55 साल से क्या कर रहे थे? राज तो इन्हीं का था। आज उनको न्याय याद आ रहा है तो ये 55 साल से अभी तक क्या करते आ रहे थे? और अभी न्याय की याद आ रही है। मैंने वहां जो पुल पे देखा, मैं ये कह रही हूँ 72,000 रुपए आप फिर वही काम करने जा रहे हो जो आपने संपूर्ण किसान के संपूर्ण कर्ज को माफ करने का किया था, और जो आपने किया था 3,500 युवाओं को पैसे देने का काम, जो बेरोजगार युवा हैं उनको 3,500 रुपया देने का काम आपने जिसकी घोषणा की थी, उसी तरीके से ये 72,000 का मामला आपके सामने उस पुलिया के ऊपर रखा है। मैं समझती हूँ कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं जो जाएंगे वो सब लोग ये उनसे पूछें कि वो कर्जा नहीं मिला, वो हमारा संपूर्ण कर्जा माफ नहीं हुआ, वो 3,000 नहीं हुआ, ये 72,000 कहां से आएंगे? जब इतने एक प्रदेश के अंदर हम नहीं कर सके,
पूरे देश के अंदर क्या हम 72,000 रुपया लोगों के बैंक अकाउंट में क्या दे पाएंगे? क्या दे पाएंगे? फिर अपने को इसके बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। गरीबी हटाओ एक बहुत बड़ा नारा आज दिन तक वही चलता आ रहा है। 55 साल बाद ये गरीबी नहीं हटा पाए। 55 साल बाद भ्रष्टाचार की जो बात करने वाले हैं उनके भ्रष्टाचार चरम सीमा पर आ गए। और आज मैं आपको कहना चाहती हूं कि अगर भ्रष्टाचार को हटाने का किसी ने काम किया है तो वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। उन्होंने चला के जो डिजिटल इंडिया किया और हम लोगों ने राजस्थान के अंदर जो आईटी का काम किया उसके अंदर सीधा पैसा बैंक अकाउंट में पहुंचाने का काम किया, इधर से उधर पैसा नहीं गया। और ये जिस तरीके से 50 साल से चलते आ रहे हैं, उस 50 साल के अंदर अपने जेब में उन्होंने पैसे जरूर रखे, परंतु उन्होंने गरीब को गरीबी से की रेखा से हटाने का काम नहीं किया। आपके पीछे एक बोर्ड लगा हुआ है, उसको भी देखते जाना जब आप यहां से निकलोगे। 24 लाख लोगों को 2020 तक वो नौकरी देने का काम करने वाले हैं। आज तक तो किसी को नहीं दिया, इस प्रदेश के अंदर नहीं दिया। आगे 4 महीने हो गए हैं, इस प्रदेश के अंदर ये बात ही नहीं उठी है। और जो अभी निकले भी हैं, मैं आप लोग सबको बता दूं, वो भारतीय जनता पार्टी के थे जिनका काम हो चुका था और जिनके इस साल में के 6 महीने तक उनका ही काम आप लोगों के सामने आएगा। वो नौकरियां आपको मिलेंगी जो हम लोगों ने आखिर में बना के और आप लोगों के सामने छोड़ी थी। ये जो आपके सामने लिख के भेजा है कि 24 लाख लोगों को नौकरी देंगे और ये भी एक बड़ा न्याय करके जाएंगे। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इतने 55 साल में ये क्या करते आए थे? नहीं है 1975 में, बिल्कुल सही कह रहे हैं हमारे अध्यक्ष जी। कितनी बड़ी इमरजेंसी हुई, इस इमरजेंसी के अंदर आपने देखा कितने सारे लोगों को जेल के अंदर डाला और उनके साथ क्या क्या करतूतें की। तब कहां गया था न्याय? उस बार कब न्याय की बात सोची कि नहीं सोची? उस बार किसी के ध्यान में यह बात नहीं आई। और अब मैं आज आपको कहना चाहती हूं कि हम लोगों ने जो वादे किए थे उस वादे को हमने पूरा करने में कोई कमी नहीं की। वो है नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने लाखों की तादाद में आपको आवास योजना के अंदर लोगों को जोड़ने का काम किया। वो है नरेंद्र मोदी जिसने 80 लाख शौचालय खोलने का काम किया। मैं राजस्थान की बात कर रही हूं, पूरे देश की नहीं, वो तो करोड़ों में है। एक प्रदेश के अंदर 80 लाख और इसी तरीके से मुद्रा योजना के अंदर 50 लाख। जो वादा किया था उसको अपनी तरफ से पूरा करने की कोशिश की। और मैं ये कहती हूं कि 5 साल के अंदर जब इतना कोई काम कर सकता था तो आने वाले समय के अंदर क्या हमारा देश बदल नहीं जाएगा? ये वही व्यक्ति है जिसने देश का सम्मान वापस किया। ये वही व्यक्ति है जिसने घरों के अंदर घुस के उधर सबक सिखाने का काम किया। और ये वही व्यक्ति है जिसके बारे में सोच के जब मैं गई थी लोगों के पास, छहों के पास गई थी मैं, जो हमारे शहीद हुए थे, तो उनकी आंखों में आंसू थे और उन्होंने यही कहा मुझे कि हमारी इज्जत रखने का काम इन्होंने किया है और हम देश के लिए बलिदान, हमारा परिवार पूरा हो जाएगा तो भी हम नहीं रुकेंगे। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये छोटे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो हम आपको वादा करना चाहते हैं। और एक आंसू नहीं था उनकी आंखों में। उन्होंने ये कहा कि मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा तो ये तो जाएगा बॉर्डर पे, फ्रंट पे लड़ेगा और ये अकेला नहीं जाएगा, इसके गांव के 10 लोग इसके साथ जाएंगे। और हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हमारे भारत का जो आगे का समय है उसको संभालने का काम हम लोग मिलकर करेंगे। आज मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि सब राजस्थान के जो थोड़ा अपने क्षेत्र के अंदर ही देख, जो हमारी सब स्कीम्स थे वो सब बंद हो गए। आपके गौरव पथ जो चल रहे थे, जहां हमने छोड़ा वहीं 6,000 10,000 ग्राम पंचायतों के हेडक्वार्टर्स में से 6,000 में हम लोगों ने इनको पहुंचाने का काम किया। अब जो लास्ट फेज के थे वो सब वहीं के वहीं रुक गए। तनख्वाह नहीं मिल रही है कर्मचारियों को, आपके जो ठेकेदार हैं उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं सही तरीके से, वो काम सब रुक गए हैं, है ना? नरेगा का बता दो मेरे को। और जयपुर के अंदर बिजली जाती नहीं थी भाइयों, जयपुर के अंदर बिजली जाती थी क्या? अब मेरे ही घर के अंदर ट्रिपिंग मैंने देख लिया। वो कहते हैं ना सिविल लाइन में कुछ होता नहीं है, मैं बता रही हूँ आपको, वहां ट्रिपिंग हो रहा है। तो आप लोगों के यहाँ कितने जोरदार ट्रिपिंग हो रही होगी, इसका सोच करके मेरे दिल घबराता है। नहीं आता ना? हाँ वही है। अब आप वो जमाना याद रखो जिस जमाने में अपने को लगातार बिजली, किसानों की भी और अपने घर की बिजली भी अपने को मिलती थी। आज ये कुछ भी नहीं है।
और मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि ये बहुत बड़ा संकट अपने ऊपर आने जा रहा है, और वो है अपने पानी का संकट, जिसके लिए हमने ये ईस्टर्न राजस्थान कैनाल का एक बहुत बड़ा योजना चालू की थी। 1000 करोड़ रुपए हमने देके उसको चालू भी करवा दी। 13 डिस्ट्रिक्ट उसमें जुड़ रहे हैं, और हमने ये कोशिश की थी कि बीसलपुर के अंदर वो चंबल का पानी आके पड़ेगा, वहां से पानी अजमेर को भी मिलेगा, तो अजमेर और जयपुर के अंदर कोई झगड़ा नहीं होगा, और जयपुर तक वो पानी आ जाएगा, ताकि पानी का संकट आपको नहीं मिलेगा कि अथाह पानी मिलेगा। और ये अलवर तक पानी ले जाने का हमने काम किया था। और ये आएंगे, इनसे जरा इतना ही पूछ लेना कि आपने क्या देखा है कि ये जयपुर के पानी की विकट समस्या को किस तरीके से आप हल करेंगे, इसके बारे में आप लोग किसी ने सोचा है? आपके एमपी जिसको कैंडिडेट बना के आपने हमारे सामने रखा है, उसने कभी सोचा है? उसने सोचा है कि यहाँ क्या काम होगा? मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि ये जिला प्रमुख भी रह चुके हैं, इन्होंने काम में कोई कमी छोड़ी नहीं। और मैं समझती हूँ कि कोई आपको ऐसा मिल जाए जो सहज है, जो सरल है, और जो आसानी से आप लोगों से मिल जाता है, उसका नाम क्या है? तुम लोग तो सब कार्यकर्ता हो इसलिए बोल रहे हो, पीछे वाले क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं पीछे वाले? मैं आपको याद दिला दूं, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल के लिए बार बार मेरे से लड़े। मैं बार बार इनको कहा, भाई क्या कर रहे हो? ईस्टर्न राजस्थान कैनाल का पानी हमको मिल जाएगा तो जयपुर की जो ये मुसीबत है उसके लिए हमारा काम अच्छा आसान हो जाएगा। इसी तरीके से रेलवे लाइन का विद्युतीकरण करने का काम, अहमदाबाद तक की रेलवे लाइन का विद्युतीकरण करने का काम मैं आपको याद इसलिए दिला रही हूं क्योंकि लोग गिनते हैं कि इनने क्या काम किया। तो मैं आपसे ही बताना चाहती हूं कि क्या काम किया। 14 रेलवे आपने रोक दी, 14 ट्रेन रोकने का काम आपने किया कि नहीं किया? आपने वो स्टेशंस के पेंटिंग का काम किया कि नहीं किया? आपने जगतपुरा, गांधीनगर और दुर्गापुरा के रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण भी उसके साथ मिलकर किया कि नहीं किया? बोलो भैया, हाँ मेरे को सुनना है। हाँ, और मुझे ये बताओ, सीकर रेलवे लाइन को ब्रॉडगेज किया कि नहीं किया? जाने का, हाँ, आवाज। इसी तरीके से 1720 करोड़ रुपया आपके एयरपोर्ट में लगा है। आप देख रहे हैं एयरपोर्ट का काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है। आज इतने सारे, जब हम लोगों ने शुरू किया था 5 साल पहले, तो कितने प्लेन आया करते थे, और आज कितने प्लेन आ रहे हैं? कितने 78, जोर से याद रखो, 78 प्लेन अब आने लगे। शुरू किया था 22 से, अब 78 प्लेन आपके यहाँ आ रहे हैं। 160 करोड़ रुपए का आपको याद है कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, ये आए थे एक दिन मेरे पास, और मेरे को घर से बाहर नहीं जाने दिया, कहीं जाना था मेरे को कार्यक्रम में। मैंने उनको ये कहा कि क्या लेके आए हो? उन्होंने कहा हमारा पूरा सांगानेर और ये पूरा इलाका जहाँ छपाई और रंगाई का काम होता है वो सब का सब खत्म हो जाएगा। आपको ये CTP का मदद हमको करनी पड़ेगी, और अगर ये पैसा हमारे पास आ जाता है, ये खड़ा हो जाता है, तो सांगानेर का काम हमारा हो जाएगा। 4 लाख लोगों को जीवन दान मिला, 160 करोड़ रुपए का CTP बन गया, और इसका फायदा आप लोग सबको मिला। मैं समझती हूँ अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब ये चारों ओर जो आपका रोड चल रहा है, याद है रिंग रोड? याद है रिंग रोड? ये खत्म हो जाना था पिछले 5 साल में, परंतु हमारे यहाँ जो लोग आते हैं उनको कुर्सी पसंद है, उनको एयर कंडीशन पसंद है, उनको हवाई जहाज पसंद है। कहते रहते हैं कि ये मिलते नहीं है, ये मिलते नहीं है, ये जाते नहीं है, करते नहीं है। उनको ये याद दिला दूं कि 3-3 यात्राएं करने का काम हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के अंदर किया। 3-3 दिन रह के अपने डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोग वापस आए, और एक एक व्यक्ति से मिलके उसको यहाँ तक आने के पैसे खर्च करने की जरूरत ही नहीं हुई, उसको वहां काम करा के और वहां देने का काम हम लोगों ने किया। ये याद है? आप लोग सबको दिलाइए। रिंग रोड की परियोजना गडकरी जी ने 8 तारीख के पहले ही चालू करा दी थी, तो मुझे विश्वास है कि अब वो आराम से चलना, काम चलता रहेगा, परंतु काम शुरू भी हो गया, आपकी गाड़ियां भी उसमें से निकल सकती हैं। द्रव्यवती नदी का याद है? अमानिशा नाला याद है? बदबू याद है? और आज
मैं तो यही कहती हूँ कि 5 साल हम लोगों को सबको और मिल जाते तो पूरा इलाका ही बदल के छोड़ देते। परंतु ये नदी का कार्यक्रम जो हुआ है वो अपने आप में इतना सुंदर है, और ये लगातार मेरे को उसको दिखा के, उससे बता के, उन लोगों से बातचीत करा के उन्हें यहाँ तक लाने का काम किया। उसके लिए मैं उनको धन्यवाद और दिलाना चाहती हूँ। इसके साथ साथ RUHS मेडिकल कॉलेज जाके देखा भाइयों, देखाओ, आपका SMS हो गया, सब कुछ हो गया। उसके साथ साथ वो भी देख के आओ RUHS के अंदर। उसके साथ साथ आप ये भी देख लेना, धनवंतरी का OPD ब्लॉक 3 मंजिला का हो चुका है। थैंक यू वेरी मच, आपने उसको याद दिला के हम लोगों को बताने का काम किया। और इसी तरीके से दुर्गापुरा का एलिवेटेड रोड, SMS के लिए अंडरपास जो अब हमने जोड़ दिया है, SMS को पहले नहीं जुड़ा करता था, अब लोगों के लिए आसान हो गया है, रोड के ऊपर से जाने की जरूरत नहीं होगी। गोपालपुरा बाईपास चौड़ाई का उसका काम किया, और महिला चिकित्सालय सांगानेर के अंदर आपका खड़ा करके आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी। सोडाला एलिवेटेड रोड, आ रहे मैं सबको थोड़ी याद कर सकती हूँ मैं। जोटवाड़ा ROB, ये 177 करोड़। बर्ड पार्क का निर्माण, आपके म्यूजियम्स, आपके स्मार्ट सिटी, आपके पुराने शहर की लाइटिंग, किसी को याद है पुराने शहर की लाइटिंग, आपके वहां का म्यूजियम, आपके कुंड, वो जो नीचे का म्यूजियम अंडरग्राउंड म्यूजियम है, वो शहर की सफाई, उसकी हरियाली जो आपको सब दूर दिखाई दे रही है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के सामने क्या कचरा था, और आज क्या मजे से आप लोग घूम रहे हो। लोग याद है आप लोगों ने बैठ के हम लोगों के साथ इसको किस तरीके से सुलटाने का काम आपने किया। जवाहर सर्कल मिल गई ना, जवाहर सर्कल में मैंने और दी आपको जगह बैठने की। थैंक यू, आपने उनका कहा मेरे को कि इसको ठीक ठाक कर देंगे तो अपने को मजा आ जाएगा। वहां कितना सुंदर बन गया है। जो भी आता है जयपुर के अंदर जब घुसता है तो कहता है ये है सिटी, ये है सिटी। थैंक यू MP साहब, थैंक यू MP साहब। ये मैं आपको सबको याद दिला रही हूँ, MP होके इस व्यक्ति ने क्या किया। एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ आपको याद होगा कि जो इनके सामने कैंडिडेट खड़ा है वो निगम को चलाते थे। आपको याद है कि निगम के अंदर उस समय कितनी गंदगी होती थी। आपको याद है कि कचरा उठाने का काम ही नहीं हुआ करता था। तो याद है ये सब चीजें, क्या मुसीबतें अपने को देखने को मिलती थी। अब ये दो आपके सामने खड़े हैं। लाउटी का बाद की बात है, पहले उसकी बात करो आप। लाउटी की बात की बात है, लाउटी का भी है, लाउटी ने भी किया है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो भारतीय जनता पार्टी का कमाल है। और इसलिए मैं कहती हूँ, जब भारतीय जनता पार्टी के MLA होते हैं, जब भारतीय जनता पार्टी के MP होते हैं, जब भारतीय जनता पार्टी के मंत्री होते हैं, तब आपको ये चेंज देखने को मिलता है, तब आपको हरियाली दिखती है, तब सफाई होती है। और तब दिल्ली के लोग कहते हैं कि अगर कहीं जाके रहना है तो जयपुर चलो, जयपुर चलो। तो इसलिए MP साहब आपको बहुत सारा धन्यवाद मैं देना चाहूंगी, और आपको यही कह के मैं सब लोगों को हाथ जोड़ के इतना ही निवेदन करना चाहूंगी कि ये मौका रोज रोज अपने को नहीं मिलता है। ये तालमेल बिठाने का काम ये व्यक्ति करेगा, और मैं समझती हूँ कि ये तालमेल ऊपर से नीचे तक बैठेगा तो जो जो काम अपने रह गए हैं उनको पूरा करने का हम लोगों के हाथ में बात आ जाएगी, और हम दिल्ली से जोड़ के उन कामों को जल्दी जल्दी करने का काम करेंगे। इसलिए आज आप लोग सब आए हो, बहुत अच्छी रंग बिरंगी साड़ियों में हमारी महिलाएं आई हैं। वो सब लोग ये दिखा रही हैं कि अब ये त्योहार का मौका है, और त्योहार का मौका है क्योंकि कल रामनवमी थी। उसकी बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। 9 दिन के हमारे व्रत अभी टूटे हैं, और 9 दुर्गों का बहुत बड़ा पर्व हमारे सामने से अभी निकला है। उसके लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। और मैं आप लोग सबको ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि आपके सामने खड़े हैं, अगर आप हाँ कहते हो तो ये अगर आपके सामने खड़े दें, हेलो भैया, डालें कि नहीं डालें? आप लोग नहीं चाहोगे तो नहीं डालेंगे भैया, बोलो डालें। सोचो एक दफा और। गया गया गया। ओके चलो आओ। राजवर्धन जी को आज यहाँ जयपुर की जमीन पे हम लोग यहाँ मालूम नहीं आपके लोग भी आए।
तो माने ये मैसेज तो वहां भी जाएगा। सब लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। ये दोनों आप लोगों के एमपी लोग हैं यहाँ। मैं तो एमपी पहले से ही कह रही हूँ कि बाद में और भी होंगे। मुझे विश्वास है कि इसका फायदा आप लोग दोनों को और सबको मिलेगा। बहुत जोरदार नारा मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोग सबको, और जीत के बाद आप लोग सबसे मिलेंगे।